बिहार में एक ऐसा भी मंदिर है जहां एक ही गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ भी हैं और एक मजार भी है। एक ही गर्भगृह के अंदर नमाज भी अदा किया जाता है और रुद्राभिषेक भी होता है, जलाभिषेक भी होता है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, आज मैं बात करूंगा समस्तीपुर के खुदेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, श्रावणी मेला लग रहा है, जगह जगह पर शिवालयों में जलाभिषेक का दौर चल रहा है। ऐसे में मैं लगातार बिहार भर से ऐसे ऐसे मंदिरों के बारे में आपको बताने वाला हूं जो अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। कुछ समय पहले ही मैंने एक मंदिर के बारे में आपको बताया था, पटना सिटी के गाय घाट के गौरी शंकर मंदिर के बारे में, जहां पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अंग्रेजों के द्वारा गोली चलाई गई थी और उसके बाद ऐसी घटनाएं घटित हुई कि अंग्रेजों को दौड़कर वहां से भागना पड़ा था। अब आज मैं बात करूंगा खुदेश्वर महादेव समस्तीपुर मंदिर के बारे में। खुदेश्वर महादेव समस्तीपुर मंदिर भी अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। हिंदू मुस्लिम एकता का, गंगा जमुनी तहजीब का एक अनोखा उदाहरण है। खुदेश्वर महादेव के मंदिर में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक ही गर्भगृह के अंदर शिवलिंग भी मिलेगा और बगल में एक महिला का मजार भी मिलेगा। बताया जाता है कि ये जो मजार है और जो शिवलिंग है, दोनों लगभग एक ही समय में उत्पन्न हुआ था, एक ही समय में तैयार हुआ था। इसी के कारण एक ही गर्भगृह में दोनों है। और सबसे अनोखा बात यह है कि भोलेनाथ की मुस्लिम महिला भक्त का ये मजार भी है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक मुस्लिम महिला जो है वो गाय को चराने के लिए जंगल में जाती है। गाय को चराने के लिए जाती है, शाम के 5 बजे का समय। लगातार कुछ दिन से ऐसा हो रहा था कि गाय एक ही स्थान पर जाती थी, वहां पर दूध जो था वो गाय का सब गिर जाता था और उसके बाद वो मुस्लिम महिला अपने घर जाती थी तो दूध निकलता ही नहीं था गाय का। घर के लोग उसके ऊपर आरोप लगाने लगे कि तुम या तो दूध बेच देती हो या फिर किसी को बांट देती हो, दूध का गलत तरीके से तुम इस्तेमाल करती हो। लेकिन तब तक भगवान भोलेनाथ उस अपनी मुस्लिम महिला भक्त को स्वप्न दे चुके थे कि हमारे इस घटना के बारे में किसी को बताना मत। वो महिला डर से बताती नहीं है कि स्वप्न की बात है और दूध जो है वो सच में गायब हो रहा था अप्रत्याशित तौर पर। लेकिन अगली बार जब फिर यही घटना घटित हुई तो महिला से रहा नहीं गया। महिला ने अपने परिजनों को इस घटना के बारे में बता दिया कि एक जगह पर दूध जो है वो चढ़ जाता है। लेकिन उससे पहले भगवान जब उनको स्वप्न दे रहे थे तो एक चेतावनी भी दिए थे कि अगर मेरे बारे में तुम अपने परिवार वालों को बताओगे तो तुम काल के गाल में चली जाओगे। ये चीज महिला जानती थी, इसी डर से अपने परिवार से बता भी नहीं रही थी। लेकिन परेशान होकर जब परिवार को बताया, उसी रात उस महिला का इंतकाल होना था। लेकिन इंतकाल से पहले उस महिला ने अपने माता पिता से ये गुजारिश की कि हमारा जो मजार है वो उसी शिवलिंग के पास, उसी जगह पर मेरा मजार बनाया जाए जहां पर दूध जो है वो गाय का गिर जाता है। महिला की मौत हो जाती है और महिला का मजार उसी जगह पर बनाया जा रहा होता है। जैसे ही पहला फावड़ा चलता है महिला को दफनाने के लिए, पहला फावड़ा के साथ ही उस स्थान पे धमाका होता है और धमाका होने के साथ ही अंदर से शिवलिंग के आकार का एक चट्टान नजर आने लगता है। काफी अलौकिक ये शिवलिंग वहां से उत्पन्न होता है, जिसके बाद से बगल में तकरीबन 2 फुट का ही बस अंतर है शिवलिंग में और मजार में। इसी के साथ यहाँ से जो कहानी है वो शुरू हो गई खुदेश्वर महादेव की। ये खुदेश्वर महादेव मंदिर भी उस महिला के नाम पर ही बनाया गया है। वहां के मुसलमानों ने हिंदुओं को बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जहां पर दूध चढ़ता है और शिवलिंग के जैसा कुछ निकला है। क्योंकि अभी तक अगर कहीं देखा जाए तो शिवलिंग के आकार का कोई चीज जिस पर दूध चढ़ता है तो उसे भोलेनाथ का लिंग ही माना जाता है, शिवलिंग ही माना जाता है। तो वहां पर जैसे ही हिंदुओं को बताया तो वहां से एक नई, कह सकते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की शुरुआत हुई। हिंदू मुस्लिम एक ही जगह पर वहां पर प्रार्थना करते हैं, हिंदू मुस्लिम एक ही जगह पर वहां पर अपने उपासना करते हैं। कोई नमाज पढ़ता है तो कोई जलाभिषेक करता है और यहाँ के हिंदू मुस्लिम की एकता की एक अलग ही मिसाल है। हालांकि इस वक्त ये जो मंदिर है खुदेश्वर महादेव और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस वक्त पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम के बीच सावन के महीना को लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर जो है वो काफी खाई यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि 2 राज्यों में क्या किया गया है कि कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है उसमें जो दुकानदार है उन्हें दुकान के आगे नेम प्लेट लगाकर रखने को कहा गया है।
अगर ऐसे में अगर आप किसी को नहीं जानते तो आप किसी भी दुकान से कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अगर पूजा करने जा रहे हैं और उन्हें पता है कि सामने वाला मुसलमान है, तो थोड़ा सा हिचकिचा जाएंगे उसके हाथ से कोई भी पूजा पाठ का सामान खरीदने में। तो ऐसे में मुसलमानों की जो दुकानदारी है वो वहां पर खत्म हो जाएगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसा कोई भी नियम कानून कोई किसी के ऊपर थोप नहीं सकता। जिसे दुकान खोलना है वो खोल सकता है, नेम प्लेट नहीं लगाना है। हालांकि इसको लेकर बहस चल रहा है। कई राज्यों में बीजेपी के जो समर्थक है, आरएसएस के जो समर्थक हैं, वो मांग कर रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा है वहां पर नेम प्लेट जरूरी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अब आदेश आ चुका है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि एक तरफ जहां पर हिंदू मुस्लिम का नेम प्लेट के द्वारा एक दूसरे को अलग करने का प्रयास चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मंदिर देखिए जहां पर खुद भोलेनाथ अपने मुस्लिम भक्त के ऊपर मेहरबान हुए हैं, और यहाँ एक ही मंदिर में हिंदू मुस्लिम का जो है वो प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द दिन के साथ। धन्यवाद।